दोस्तों एक लड़का जिसकी नई नई शादी होती है और शादी के मात्र 1 महीने ही बीतते हैं, लेकिन दोस्तों इन 1 महीनों में उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी अपने पति को हाथ नहीं लगाने देती, उसे टच नहीं करने देती। वह लड़का हर दिन यही सोच में पड़ा रहता है कि आखिरकार उसकी पत्नी जो है वह शायद अभी नई नई है, पहली बार है। उसको डर लग रहा होगा, उसको संकोच लग रहा होगा, या फिर उसे कोई और भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो अपनी पत्नी पे कभी भी दबाव नहीं डाला। लेकिन धीरे-धीरे करके 1 महीने का समय बीत जाता है और जब 1 महीने तक उसकी पत्नी उसको पास में नहीं आने देती है, तब वो लड़का अपनी पत्नी से नाराज़ होने लगता है और साथ ही साथ जो उसकी सास थी, जो उसकी पत्नी की माँ थी, उसके ऊपर भी वो नाराज़ होने लगता है और इसी नाराज़गी के कारण वह एक दिन अपने ससुराल पहुँच जाता है, सास के पास में, और सास के पास जा कर के सास से एक-एक बात का ज़िक्र करने लगता है और उसे बताने लगता है कि किस तरीके से उनकी बेटी जो है वो पिछले 1 महीनों से ना तो उसको टच किया है और ना ही उसके अपने पास उसे आने देती है। अब जैसे ही ये बात उस लड़के की सास सुनती है तो वो समझ जाती है कि आखिरकार बात क्या है। तभी दोस्तों जो उसकी सास थी वह अपने दामाद से कुछ इस तरीके की बात करती है, कुछ इस तरीके का काम करने के लिए बोल देती है। अब इसके आगे जो कुछ भी होता है वो सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना में क्या हुआ था, सब कुछ जानिएगा इस कहानी में, लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों घटना की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से बस वही छोटा सा एक निवेदन है कि यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी जो आने वाली अगली कहानी होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से नई नई जागरूक करने वाली, समाज में अच्छा भावना पैदा करने वाली कहानियां ला सकूं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत मेरठ शहर से होती है। उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ, और उसी मेरठ जिले का एक छोटा सा गांव है और उसी गांव की एक महिला जिसका कि नाम आराधना होता है। दरअसल दोस्तों एक घर है, उस घर में एक माँ और एक बेटी रहती है, जिसमें से माँ है उसका नाम आराधना होता है, जिसकी उम्र 40 से 42 साल के आसपास होती है। उसकी एक बेटी जिसका नाम मनीषा है, मनीषा की उम्र 20 से 19 साल के आसपास होती है। दरअसल दोस्तों जो ये आराधना है, आराधना के पति का 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब जैसे ही उसके पति की मौत हो जाती है तो जो ये आराधना थी वो एक तरह से टूट जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके घर पे कोई नहीं था, मात्र माँ और बेटी दोनों ही लोग बचते हैं। फिर भी दोस्तों जो माँ है वह अपनी बेटी के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, मेहनत करती है, मजदूरी करती है और मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाती है और सोचती है कि उसकी बेटी बड़ी होगी तो शायद कुछ करेगी, तो उसको एक अच्छे घर में शादी हो जाएगी। समय धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन जिस दिन से आराधना के पति की मौत हो जाती है उसके कुछ दिनों के बाद उसी का एक चचेरा देवर जिसका कि नाम राम कुमार होता है, राम कुमार जिसकी शादी हो चुकी थी, उसको एक 2.5 साल का बेटा था। वो अक्सर आराधना के घर आने जाने लगता है और वह आराधना से कहता है कि भाभी, अगर किसी चीज़ की कोई आवश्यकता हो, कोई परेशानी हो तो आप जिस समय चाहें उस समय मुझे बुला सकती हैं, मैं हर वक्त आपके लिए तैयार हूँ। आराधना ये सोच करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि कोई तो था जो उसको मुसीबत में साथ दे रहा होता है। अब दोस्तों राम कुमार का आराधना के घर अक्सर आता जाता रहता है, इसलिए दोस्तों जब उसकी बेटी के कभी स्कूल जाना होता था या फिर कभी उसे मार्केट जाना होता था तो आराधना अपनी बेटी के साथ राम कुमार को भेज देती थी। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और इस बीच जो मनीषा है उसकी नजदीकियां अपने ही चाचा यानी कि राम कुमार से हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था और आराधना जो थी वो घर से बाहर गई हुई थी। उस समय मनीषा सिर्फ घर पे अकेली थी। तभी दोस्तों जो ये राम कुमार है वो मनीषा के घर पे आता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, आपत्तिजनक हालत में होते हैं। उसी वक्त आराधना घर पे आ जाती है और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती है तो अपने बेटी और देवर को इस तरीके से आपत्तिजनक हालत में देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो अब अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटी जो ये तुम कर रही हो ये बहुत ही गलत है, इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। अगर ये बात बाहर निकल के जाएगी तो आपकी शादी करने में हमारी बहुत मुसीबत होगी, शायद तुमसे कोई शादी ना करे। वो इस तरीके से अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ मन में फैसला करती है कि अगर ये बात आगे बढ़ गई तो उसकी बेटी हाथ से निकल जाएगी, इसलिए उसको अब अपनी बेटी का शादी कर देना चाहिए। अब वह अपनी बेटी मनीषा के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगती है, एक अच्छे लड़के की तलाश करने लगती है। तभी मेरे सिटी में रहने वाला एक लड़का जिसका कि नाम अरुण होता है, अरुण जो है वो दोस्तों एक ट्रैक्टर मैकेनिक था। अब जैसे ही दोस्तों आराधना को अरुण का रिश्ता मिलता है, अरुण को दिखती है, अरुण देखने में काफी ज्यादा सुंदर होता है, तो अब वह अपनी बेटी की शादी
अरुण के साथ कर देती है। अब मनीषा की शादी अरुण से होती है। मनीषा अरुण की दुल्हन बन करके अरुण के घर चली जाती है। अब दोस्तों पहला दिन था, सुहाग रात का समय होता है। उस समय अरुण जब अपनी पत्नी के रूम पे पहुंचता है तो देखता है कि जो ये मनीषा है ये चुपचाप बेड पर लेटी हुई है। उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन मनीषा उसके किसी भी बात का कोई भी सही से जवाब नहीं दे रही थी। अब दोस्तों वो सोचता है कि शायद पहला दिन है, मनीषा थकी होगी, उसको अपनी माँ की याद आ रही होगी, इसलिए दोस्तों वो उसको ज़्यादा परेशान नहीं करता है। जा करके वो भी बिस्तर पे सो जाता है। अगला दिन होता है, अगली रात आती है तो अरुण अभी इसी इंतजार में था कि शायद उसकी पत्नी जो है अपनी तरफ से कुछ प्यार का इजहार करेगी, लेकिन उस रात भी मनीषा उससे कोई बातें नहीं करती है। अब इसके बाद तीसरा दिन आता है, चौथा दिन आता है, पांचवा दिन आता है, लेकिन दोस्तों अरुण जब अपनी पत्नी मनीषा से बात करने की कोशिश करता तो मनीषा कोई ना कोई बहाना बना देती। दरअसल वह कहती कभी कि उसके सर पे दर्द हो रहा है, तो कभी वो कहती कि उसको इस सब चीज़ों में शर्म आ रहा है, उसको थोड़ा और समय चाहिए। अब दोस्तों जो ये अरुण था अपनी पत्नी की बातों को मानता है, उसे समय पे समय देता चला जाता है। धीरे धीरे करके 1 महीने का समय बीत जाता है और इन 1 महीनों तक जो यह मनीषा है ना तो अरुण को अपने पास आने देती है, ना ही उसे टच करती है और ना ही उसको अब छूने देती है। अरुण जो था वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और सोचता है कि आखिरकार कोई लड़की इतने दिनों तक कैसे इस प्रकार से रह सकती है। जबकि उसकी साथ में उसकी शादी हुई है और जब भी वो मनीषा के करीब जाने का कोशिश करता तो मनीषा कोई ना कोई बहाना बना के उसे अपने आप से दूर कर देती। अब दोस्तों कुछ ना कुछ अरुण को मनीषा के ऊपर शक होने लगता है और वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीषा का कहीं किसी और लड़के के साथ में प्रेम प्रेम संबंध है या मनीषा किसी और लड़के से प्यार करती है। अब इसी बात से नाराज होकर के अरुण एक दिन अपने ससुराल अपने सासू माँ के पास पहुंच जाता है और जब सासू के माँ के पास जाता है, शाम का समय था। अब शाम के समय आराधना जो थी वो अच्छा सा खाना बनाती है और दोनों ही बैठ करके खाना खाते हैं। अब उसके बाद जो अरुण है वो ये अपनी बात आराधना से कहता है कि दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आराधना कहती है बोलो क्या बात है। तभी वो बोलता है कि दरअसल जो आपकी बेटी है, करीब 1 महीना हम दोनों को शादी के बीत चुके हैं, लेकिन इस 1 महीने में आपकी बेटी ने एक भी बार मुझे उसने अपने आप को टच नहीं करने दिया। अब जैसे ही ये बात आराधना सुनती है तो वह तुरंत समझ जाती है कि अभी तक उसकी बेटी जो है वह राम कुमार को भूल नहीं पाई। अब होता ये है दोस्तों, वो अपने दामाद को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद उसको संकोच आ रहा होगा, शर्म आ रही होगी और इसी कारण वह अभी आपके साथ रिलेशनशिप में आने में डरती है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ सही होगा। अब जैसे ही ये बात यह अरुण सुनता है तो वह सुन करके नाराज होने लगता है और वो अब अपनी सास के ऊपर झल्लाने लगता है और कहता है कि आखिरकार मैंने उससे शादी की है, 1 महीने का मैंने उसको समय दिया, अब इसे ज़्यादा और क्या समय चाहिए। हमारी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, हमारी भी कुछ अरमाने हैं। अब दोस्तों जब इस तरीके से अपनी सास से बातें करता है तो सास उसकी बातों को सुन करके, सास के पास कोई जवाब नहीं होता, वो चुपचाप उसकी बातों को सुनते रहती है। रात का वक्त था, बिस्तर लगाती है, दामाद बराबर के बिस्तर पे सो जाता है और जैसे ही रात होती है तो रात दोस्तों इन दोनों के बीच में बात हो रही थी। तभी जो उसकी सास आराधना है वो अपने दामाद से एक बात बोलती है और कहती है कि दरअसल मैं आपकी मजबूरी को समझ रही हूँ, आपकी भावनाओं को भी समझ रही हूँ, लेकिन जो गलती मेरी बेटी ने किया है उसे माफ कर दो और अगर आपको कुछ मेरे साथ करना है तो आप मेरे साथ वो सब कुछ कर सकते हो जो आप मेरी बेटी के साथ करना चाहते थे। अब दोस्तों यह बात जैसे ही अरुण सुनता है तो ये बात सुन करके चौंक जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसकी जो ये सास है ये क्या बोल रही है। लेकिन दोस्तों जब वो अपनी सास की तरफ देखता है तो देख करके उसके मन में भी गलत ख्याल आने लगता है। दरअसल आराधना जिसकी उम्र 40 साल हो रही थी वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मात्र उसको एक बेटी थी और जब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है तो उन दोनों के बीच में पहली बार शारीरिक संबंध बनता है। अब अरुण भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अब इस तरीके से वो 1 से 2 दिनों तक ससुराल में रुकता है, उस सास के साथ ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद अपने घर चला जाता है। इस बीच जो ये मनीषा है अपने घर मायके वापस चली आती है, लेकिन जैसे ही वापस आती है 5 से 6 दिन का समय बीतता है तो 5 से 6 दिनों के बाद जो उसकी माँ थी आराधना वो अपनी बेटी को समझाती है और समझा करके उसे कहती है कि बेटा जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में बीत चुका है उसे भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जो कुछ है वह अरुण ही है और अरुण के साथ ही तुमको रहना है। दरअसल दोस्तों जो राम कुमार है उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, परिवार है और अब तुमको भी अपना परिवार बसा लेना चाहिए। अब दोस्तों जो यह मनीषा जो था वो अपनी माँ की बात को मान करके अपने ससुराल वापस चली जाती है और दोस्तों वापस जा करके अपने पति के साथ रहने लगती है। इस बीच मनीषा और उसके पति के बीच में भी शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, लेकिन मनीषा के दिल में वो बात नहीं थी, वह तो केवल अपने पति को खुश करना चाहती थी
उसकी माँ की जो बात थी वो उसे रखना चाहती थी। और अब ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और करीब 15 से 17 दिन के बाद दोस्तों ये मनीषा जो है अपने पति अरुण से फिर कहती है कि मैं वह गांव जाना चाहती हूँ। अरुण जो था वह कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों मनीषा अपना सामान पैक करती है। सामान पैक करने के बाद वह अरुण के घर से निकल जाती है और जैसे ही अरुण के घर से निकलती है तो जो ये अरुण है ये भी अपनी पत्नी मनीषा का पीछा करता है और सोचता है कि आखिरकार मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलता है अपनी पत्नी का पीछा कर रहा था, तभी वो अपनी पत्नी का पीछा करते करते वो सीधा एक होटल में पहुंच जाता है। दरअसल जो मनीषा थी वो अपने माँ के घर नहीं जाती थी बल्कि वो एक होटल में पहुंचती है। और अब दोस्तों अरुण भी उसी होटल में अपनी पत्नी का इंतजार करने लगता है। तभी वह देखता है कि किस रूम में उसकी पत्नी मनीषा रुकी थी, उसी रूम में एक व्यक्ति पहुंचता है। अब ये देख करके अरुण को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वह उसी वक्त मनीषा के रूम में पहुंच जाता है और वहां पर देखता है कि जो ये राम कुमार था। अब जैसे ही वह इन दोनों को देखता है तो गुस्से में राम कुमार के ऊपर प्रहार कर देता है, जिससे कि राम कुमार को थोड़ी बहुत चोटें आ जाती है। तब उस होटल में अफरा तफरी मच जाती है, लड़ाई झगड़ा की सूचना होती है। तुरंत हॉस्टल के कर्मचारी पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस पहुंचती है और उनको गिरफ्तार करती है। उधर जो राम कुमार था उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। अब जैसे ही इस बात की सूचना आराधना को मिलती है, आराधना तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन जाकर के पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि साहब ये मेरा दामाद है, इससे गलती हो गई है, इसे छोड़ दीजिए। अब दोस्तों जो पुलिस जो थी वो उसके कहने पे उसके दामाद को छोड़ देती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस नहीं था। अरुण राम कुमार को थोड़ी बहुत चोटें आई हुई थी। उधर दोस्तों पुलिस जो थी वो फिर से पूछताछ करने लगती है। तभी जो ये आराधना है और जो ये अरुण है वो पूरी कहानी पुलिस के सामने सुना देता है कि किस तरीके से उसकी शादी मनीषा के साथ हुई थी और किस तरीके से मनीषा ने उसे धोखा दिया और बाद में वह अपने ही चचेरे जो चाचा है, जो सौतेले चाचा है, उन उसके साथ रिलेशनशिप में है, इसी कारण उसने गुस्से में आकर के ये प्रहार कर दिया। अब जो ये पुलिस है वो मनीषा को समझाती है और समझाने के बाद उसकी माँ आराधना के साथ उसे घर भेज देती है। अब मनीषा कुछ दिनों तक अपने माँ के साथ में रहती है और इधर दोस्तों जो ये राम कुमार था वो भी ठीक होता है। ठीक होने के बाद अपने घर आ जाता है। अब दोस्तों जब इस बात की जानकारी राम कुमार की पत्नी को होती है तो राम कुमार की पत्नी राम कुमार को छोड़ के मायके चली जाती है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन एक दिन अचानक से दोस्तों मनीषा जो है वो अपने घर से गायब हो जाती है। अब जो ये आराधना है पुलिस स्टेशन जाती है और जा करके अपनी बेटी मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस जब उसकी बेटी की तलाश करने की कोशिश करती है तो पता लगता है कि जो ये राम कुमार है ये भी अपने घर से गायब है। इसलिए अब ये सारे लोग समझ जाते हैं कि मनीषा जो है वह राम कुमार के साथ कहीं दूर भाग गई। अब दोस्तों जो ये आराधना थी वो मजबूर हो जाती है, शांत हो जाती है और उसके बाद आराधना चुपचाप से अपने घर पे गुमसुम से रहने लगती है। इधर उसका जो पति अरुण था वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि जिसके साथ उसकी शादी हुई थी उसी ने उसको धोखा दिया, उसके साथ छल किया है। तो दोस्तों आज की जो ये घटना है, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक और सजग करना है। तो दोस्तों आप लोग भी जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों आज की कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये कहानी घटना किस शहर से सुन रहे हैं, ताकि दोस्तों जो हमारी आने वाली अगली जो कहानी होगी उसमें आपका और आपके सिटी का नाम जरूर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।